बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको जैसा कि मालूम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अस्मत आदम जी और उसके अलावा ज़ाकिर जाफ़र इन दोनों की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था और अपने मुख्तसर फ़ैसले ने अदालत ने दोनों को जेल में ही रखने के अहकाम जारी किए थे। लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि अदालत किन वजूहात की बुनियाद पर यह समझती है कि इन दोनों की ज़मानत को मुस्तरद किया जाना चाहिए। तो अब वो वजूहात भी सामने आ गई हैं और इतनी इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं कि आज आप समझ लीजिए कि इस केस में पहली बार तहरीरी तौर पे किसी अदालत ने, किसी आला फोरम ने ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें लिख दी हैं। ये 12 वजूहात हैं और मजमूई तौर पे इस केस के अगर मैं आपको बताऊं तो अदालत ने आगाज़ कहां से किया। सबसे पहले जी अदालत ने शौकत मुकद्दम साहब की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले पुलिस को रिकॉर्ड करवाई और उसको हिस्सा बनाया गया है, FIR को हिस्सा बनाया गया है, और उसके बाद ख्वाजा हारिस के उन्होंने आर्गूमेंट्स को इस अदालत में इस अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाया है, जिसमें लिखा गया है कि पहले जो FIR दर्ज हुई थी उसके मुताबिक इन मुल्ज़िमान को नॉमिनेट नहीं किया गया था, और जब किया गया तो उनके ऊपर 5 मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई। एक 109 लिखी है, 201 लिखी है, 511 है, 176 है और 118 है। ये तमाम दफ़ात लगाई गई जिस पे ख्वाजा हारिस ने आर्गूमेंट्स किए। उसके बाद शाह खावर एडवोकेट और जो है स्टेट कौंसल, उनके आर्गूमेंट्स को इस फ़ैसले का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज़ाहिर है ये सारा मैं फ़ैसला आपके साथ पूरा एज इट इज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 जी, कोर्ट लिखती है कि बादियों नज़र में ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं वो अयानत जुर्म के मुर्तकिब करार पाए हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम यही है कि इन्होंने अयानत की इस कत्ल में, इस जुर्म में, और इसी अयानत के तहत ये अरेस्ट हैं। अदालत ने इसमें लिख दिया है कि बादियों नज़र में वालिदैन अयानत जुर्म के मुर्तकिब करार पाए हैं। जस्टिस सामिर फ़ारूक साहब ने ये फ़ैसले में लिखा है। दूसरा वो लिखते हैं कि ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी जो मौजूदा ये दरख्वास्त गुजार हैं वो जानते थे कि नूर मुकद्दम को उनके बेटे ने यरगमाल बना रखा है। अदालत ने ये भी लिखा है। तीसरा अदालत लिखती है कि मालूमात होने के बावजूद वालिदैन की जानिब से पुलिस को आगाह नहीं किया गया। यानी कि जब ये मालूम हो गया कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को यरगमाल बना रखा है, उसके बावजूद पुलिस को आगाह नहीं किया गया, इतला नहीं दी गई। फिर अदालत चौथा पॉइंट ये लिखती है कि चौकीदार इफ्तिखार ने वाज़े तौर पर कहा है कि उसने ज़ाकिर जाफ़र को नूर मुकद्दम के यरगमाल होने की इत्तला दे दी थी। इस फैसले में थेरापी वर्क के ताहिर ज़हूर और चौकीदार इफ्तिखार, इन दोनों की इस स्टेटमेंट पे अदालत ने बहुत ज़्यादा रिलाय किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे अदालत ने ये लिखा है। फिर अदालत लिखती है 5वें नंबर पे, 5वां इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अयानत कत्ल भी कत्ल करने जैसे संगीन जुर्म है। यानी कि मुआवनत करना भी किसी कत्ल के मुकदमे में वो उतना ही संगीन है जैसे कत्ल किया गया हो। अदालत ने कहा ये तस्लीम शुदा फैक्ट है कि मुल्ज़िमान ये जो ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम है, ये जो CRPC की सेक्शन 302 के तहत चार्ज इनको नहीं किया गया, बल्कि इनके ऊपर दीगर जो 5 दफ़ात लगाई गई हैं। लेकिन अदालत ये समझती है कि अयानत करना भी उतना ही संगीन जुर्म है जितना कि कत्ल करना वो संगीन है। उसके बाद अदालत 6ठे नंबर पे लिखती है कि जुर्म में अयानत डायरेक्ट मुआवनत करने के शवाहिद होना बतौर असूल हर जगह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि कॉल्स रिकॉर्ड ज़रूर है, लेकिन अयानत की उसमें बात क्या की, उसका ट्रांसक्रिप्ट क्या है, ये किसी के पास मालूम नहीं है या किसी को इत्तला नहीं है। तो उस पर अदालत ने लिखा है कि जुर्म में अयानत डायरेक्ट मुआवनत के शवाहिद होना बतौर असूल हर जगह लागू नहीं हो सकता।
फिर अदालत लिखती है अयानत जुर्म इनडायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि किसी की मुआवनत करनी तो डायरेक्टली की गई हो, वो इनडायरेक्टली भी हो सकती है, अदालत अपने फैसले में लिखती है। फिर अदालत लिखती है कि जिसके लिए वाक़याती शवाहिद काफ़ी हैं। फिर अदालत ने जी ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला दिया है। ये वही ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, आपको याद होगा, जिसके तहत मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था। अदालत ने लिखा है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा ना करना भी अयानत है, यानी कि जब उनको मालूम हो गया कि उनके बेटा ये काम करने जा रहा है, कत्ल करने जा रहा है, तो उन्होंने उनका फ़र्ज़ उनके ऊपर ये हो चुका था कि वो फौरी तौर पे पुलिस को आगाह कर दें। तो अब उन्होंने नहीं किया, यानी कि अपने फ़र्ज़ की अदायगी नहीं की। तो अदालत ये लिखती है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा ना करना भी अयानत है, यानी कि मुआवनत है। उसके बाद अदालत लिखती है 9वें नंबर पे, ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बयान में बताया कि उसने कत्ल से पहले अपने वालिद को आगाह कर दिया था। ये अदालत लिखती है। फिर अदालत कहती है कि ज़ाहिर जाफ़र का बयान काबिल कबूल शहादत है या नहीं, इस बात का फ़ैसला कौन करेगा? ट्रायल कोर्ट। और ट्रायल कोर्ट कौन है? वो एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी। वो इस केस का बात का फ़ैसला करेंगे कि जो पुलिस को ज़ाहिर जाफ़र ने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है 161 की, क्या वो काबिल कबूल शहादत है या नहीं, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। और उसके बाद अदालत लिखती है कि चौकीदार की इत्तला के बाद, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र ने जब उसको यरगमाल बना लिया, तो चौकीदार इफ्तिखार ने ज़ाकिर जाफ़र को कॉल की, इत्तला दी पूरे मामले की। तो ज़ाकिर जाफ़र ने पुलिस को बताने के बजाय थेरापी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर को कॉल कर दी। फिर अदालत लिखती है कि थेरापी वर्क्स को इत्तला मिलने के बाद भी पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। ये आज अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। तो ये नाज़रीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि ख्वाजा जो शाह खावर एडवोकेट ने एक आर्गूमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि मुल्ज़िमान अगर बाहर आते हैं तो शवाहिद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं, तो इस स्टेज पे उनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। और अदालत ने कहा कि कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये बताया जाए कि इस वक्त ट्रायल कहाँ पर है। तो ये बताया गया कि 6 जो अक्टूबर है चार्ज फ्रेम के लिए फ़िक्स है। तो जिसके बाद अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद करने का फ़ैसला सुना दिया है और ये तहरीरी तौर पे फ़ैसला भी जारी कर दिया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। और यकीनन हम आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपनी जो गुड विशेज़ हैं वो भेजते रहा करें और अपना फ़ीडबैक है वो ज़रूर देते रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।